मारे जाते हैं। और तुम्हारी छोड़ो, अगर तुम्हारे बाद बालवीर दुनिया का रक्षक अगर भक्षक बनकर तबाहियां मचा देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? संभाल के बरदौल, संभाल के। अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। कहा जाएगा कि इसके साथ साथ तुम्हारा सर भी चूर हो जाएगा। मिट्टी, और उस मिट्टी से बनाई जाएगी शाश्वान लोक में तुम्हारी मूर्ति। नहीं नहीं, मेरी उस गलती से आज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ शशमान। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान किंकोरी, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? आपकी प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम, वहां चोरी हुई है। शाश्वान लोक की प्रयोगशाला में चोरी? कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार जी, श्वेताहार जी। बालवीर को देने वाला अगला डोज कहाँ है? कहाँ है? ये रेडी है। मैं रोज इस दवाई को ना ऊपर शाश्वान लोक से लेकर आता हूँ। और मैंने जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो रोज सुबह इसे बालवीर को दूध में मिला के देता है। वो जहर जो सिर्फ और सिर्फ बालवीरों को मारने के लिए काम आ सकता है, वो जहर पूरा नहीं बल्कि पूरे में से कुछ बूंदें चुराई गई हैं, उतना जितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। शाबाश बरदौल, शाबाश। अब बस याद रहे, बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं रोज ये दवाई लाऊंगा और रोज उसे पिलाऊंगा, सच कह रहा हूँ। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जिन्हें श्वेताहार जहर से मारा जा सकता है। एक बालवीर और दूसरा शशमान, जो पहले बालवीर रह चुका है। हम समझ गए खुदा का लोक में खिले ये काले फूल हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलो, इसके पहले कि श्वेताहार जहर का चोर वहां तक पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहता है, मैं उस चोर तक पहुंचना होगा। अब ये जहर बालवीर के अंदर और बालवीर हमेशा के लिए खत्म। आपकी प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम, वहां चोरी हुई है। कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार जी, वो जहर पूरा नहीं कुछ बूंदें चुराई गई हैं, जितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। महामहिम, जब से आपने बालवीर को धरती पर रहने के लिए भेजा है, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि नींद में कई बार मैं डर कर उठ जाती हूँ। मुझे डर लगता है बालवीर के साथ कोई कुछ गलत तो नहीं होने वाला, उसके खिलाफ कोई साजिश या उसे कोई मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे डर लगता है कि कहीं बालवीर की जान खतरे में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। तुम्हारे सपने तो हमने नहीं देखे हैं आदिशी, लेकिन हाँ, शाश्वान लोक में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे बालवीर की जान को खतरा हो सकता है। तुम धरती वासियों को सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है क्या? भास्कर, तुम्हें पता नहीं है, जब पहली बार हम दोनों मिले थे तब मैंने तुमसे जो हाथ मिलाया था ना, तब मैंने अपने जादू से तुम्हारे प्राण अंदर से खींचकर इस बल्ब में डाल दिए थे। अब तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर नहीं है, इस बल्ब के अंदर है। अगर गलती से भी मैंने इस बल्ब को फोड़ दिया ना, तो तुम दुनिया में जहां पे भी रहोगे ना, वहीं के वहीं तभी के तभी मर जाओगे। खलास। बर्तन भाई, कैसे आपने ये, क्यों? यही हम शाश्वत लोगों के असली जादूगरों की स्टाइल है। हम पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं। ये चेतावनी नहीं, धमकी है। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना, तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा।
याद है तुम्हारी गलती की वजह से उसे याद आ गया था कि वो बालवीर है और वो मेरा गला दबाकर मुझे मार रहा था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं इस बल्ब को फोड़ दूं और तुम्हारे प्राण की दीप बुझा दूं। नहीं, लेकिन उस वक्त तो मैंने ही आपकी जान बचाई थी, याद है ना? बस इसीलिए तुम जिंदा हो। ये है आज का डोज। रोज की तरह इसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, सूप जिसमें भी मिलाकर पिला दो जल्द से जल्द। बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। जब तक रोज रोज उसे ये डोज देते रहेंगे ना, वो कंट्रोल में रहेगा। भास्कर, शासन लोग से सीनियर ऑफिसर आए थे और मुझे लास्ट वार्निंग देकर गए। अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना, अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। तो गोला फट जाएगा, मारा जाओगा। हाँ? मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को 50 बार मैंने कहा है कि जब जरूरत ना हो तो लाइट ऑफ रखो, पर किसी को कुछ कहने का फायदा तो है ही नहीं। कोई सुनता तो है ही नहीं मेरी। सबको लगता है ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। अरे भास्कर, उस डोज को बालवीर के दूध में मिलाकर पिला। अगर कोई गलती हो गई ना, तेरी जिंदगी का बल्ब फूट जाएगा और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुझे पता है बरदोल, मुझे ये भी पता है बरदोल कि जैसे जैसे वीर की याददाश्त खत्म होती जाएगी वैसे ही मेरी जिंदगी बनती जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, दोस्त में कभी कोई चूक नहीं होगी, पक्का। मुझे पता है बरदोल, मैंने जलती आग में हाथ डाला है, लेकिन चलने नहीं दूंगा। बहुत ध्यान लगाकर काम करूंगा। साशवान लोग की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चोरी हुआ है। वही जहर जो बालवीर को मारने के लिए बना है। हाँ, वही जहर। लेकिन तुम फिक्र मत करो आदेशी, बहुत जल्द वो चोर पकड़ा जाएगा। नहीं मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी, ये क्या कर दिया? अरे माँ, एक बार पूछ तो लिया होता। क्या हो गया? एक तरबूज ही तो काट रही हूँ, एक सिंपल सा तरबूज। अरे वीर ने अपने जादू से बोलने वाला तरबूज बनाया था। क्या? हाँ माँ, मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी हम अगली बार कोई शो करने जाएंगे तो हॉल के बाहर से ही पूरा जादुई माहौल बना के जाएंगे। एक्चुअली हम हॉल के बाहर एक फल वाला खड़ा रखेंगे, जादुई फल लेकर, जहाँ पे फल बोलते होंगे। और उसी चक्कर में इसने अपने जादू से इस तरबूज के अंदर वॉकी टॉकी फिट करके बोलने वाला तरबूज बना दिया था। हाँ, अब ये देखो, ये रहा वॉकी टॉकी एक मेरे पास, और दूसरा वॉकी टॉकी मैंने तरबूज खाली करके उसके अंदर डाल दिया था और छोटे छोटे छेद कर दिए थे ताकि मैं इसमें से बोलूं और उसमें से सुनाई दे। अब मैंने इसका ख्याल रखने के लिए एवा दीदी को भी खड़ा रखा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये पूरा का पूरा भरपूर तरबूज है। ये तो तरबूज है। अब आई मीन ये वो तरबूज है जिसके अंदर वॉकी टॉकी नहीं है। तो फिर मेरा वाला तरबूज कहाँ गया? डॉक्टर साहब, ये स्टेशन के पास से फल क्यों ले आए आप? हैं? बड़े महंगे मिलते हैं। थोड़े आगे चले जाते ना तो 30 रुपए कम में मिल जाते आपको। अगली बार से फल लेने से पहले ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगली बार आप तो मुझे कॉल भी मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, बुरा मान गया आप तो। बुरा मानने वाली बात तो है ही। एक तो आपने डॉक्टर को घर तक बुलाया मुझे देखने के लिए। हाँ, पर उनसे कहा कि रास्ते में आते हुए फ्रूट्स खरीद कर लेकर आए। हाँ, ऐसे कौन करता? अश्वी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा बीपी एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो तुम करवा लेना। ये लो, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। करा दिए ना हमारे पैसे वेस्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी टेस्ट लिखे हैं मैं वो करवा लेती हूँ, और मैं खुद आऊंगी आपके क्लिनिक अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। एक मिनट।
ये आपकी फीस। अरे पैसे क्यों दे रही है? एब्सोल्युटली फाइन बोला ना उन्होंने, फिर पैसे किस बात के? आंटी, और ये फ्रूट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू। अरे और हाँ, अगली बार आप अपने फेवरेट डॉक्टर को ही बुलाइएगा, डॉक्टर खुराना। दे दिशा, हमें चला ले जा उस लड़की के पास, काशवी के पास। गांव में मेरी सास को सेम टू सेम बीमारी थी। हाँ, कितने डॉक्टर कितने हकीम आते थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ऐसे बोल के चले जाते थे। फिर हमें समझ आया कि उनको बीमारी क्या थी। पुत्र मैं कह रही हूँ तुझे सेम टू सेम बीमारी है। अरे तो आपकी सास को कौन सी बीमारी थी? मतलब क्या सेम टू सेम? मुझे कौन सी बीमारी है? वीर! लो, ईवादी दी, मैंने बोला था आपको वो तरबूज का ध्यान रखने के। हाँ मुझे पता है। अरे मैं वो तुम्हारे जादुई तरबूज का ध्यान रखते रखते बस 2 मिनट के लिए पानी पीने के चली गई। चाची ने तो कमाल कर दिया। अरे इनको लगा तरबूज इतना छोटा है, हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमारे सबके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए छोटा तरबूज लेके वो फल वाले को बड़ा तरबूज ले आई चाची। नहीं, अच्छा तभी तो उस फल वाले के पीछे भागी थी। हाँ आंटी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि इस फालतू के प्लान में ना मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मैं तो जा रही हूँ। सुन, तू समझती क्यों नहीं पुत्र? तेरे घर में भूत का साया है जो तुझ पर छाया है। अब यही तेरा इलाज है पुत्र। अरे तू सोच ना, बेवक्त बेवजह बेहोश होती रहती है तू। फिर अब मेरी बात सुन, ये भूत लोग ना अपने से बड़े भूतों और डायनों से घबराते हैं। तू बस डायन बोल बोल के मुझसे डरना, और मैं जोर जोर से बोलूंगी, मैं यहाँ तुझे नहीं किसी भूत को खाने आई हूँ। फिर देखना ये भूत कैसे तुम दबा के भाग जाएगा। अरे तो मुझे क्या मालूम था ना, मुझे लगा आप 80 रुपए का एक ही तरबूज दे रहा है तो मैं छोटा क्यों लूं, मैं सबसे बड़ा तरबूज लेती हूँ। माँ मैं जानबूझकर छोटा तरबूज लाया था ताकि वॉकी टॉकी उसमें फिट हो जाए। तो मुझे क्या मालूम था, और ये सारी गलती तेरी है वीर। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को 50 बार कहा है कि जादू का सामान जादू के रूम में रखा करो, बाहर मत लाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। और माँ तरबूज कैसे बात? तुम छोड़ो इनको वीर। मैंने आसपास के पूरे मोहल्ले में घुमाई पर मुझे वो फल वाला कहीं नहीं मिला। इससे पहले कि वो तेरे जादुई तरबूज को कोई चाकू लगा के काट डाले, प्लीज जा ढूंढ ले उसे, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो तेरे हाथ में वॉकी टॉकी है ना, हाँ। इस पे अनाउंस करते हुए पूरे मोहल्ले में हम चलते हैं, तो हमारा प्यारा तरबूज, जादुई तरबूज जहाँ कहीं भी होगा, जिसके पास भी होगा, जिस मकान में, जिस दुकान में, जैसे हम उसके पास पहुँचेंगे तो हमें उसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे स्मार्ट दादा, ये मिल जाएगा तरबूज। चलो 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 चलो। हेलो हेलो, अरे मेरे प्यारे तरबूज कहाँ हो तुम? आंटी, डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, फ्रूट पकाने को नहीं कहा था। बस 5 मिनट की बात है, तू बस डायन बोल के ना मुझसे डरना, और मैं भूत को डराऊंगी। यही तेरा इलाज है पुत्र। समझती क्यों नहीं? तुझे ठीक होना है कि नहीं? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? हेलो, अरे सुनने वाले खबरदार, होशियार, मुझसे दूर रहे। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डरा रहा हूँ उसको, तरबूज से उसको दूर रखना पड़ेगा ना। चला जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है? आज तेरी माँ डायन आ गई है, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मुझे खाने की सोचना भी नहीं। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, और जब गुस्से में आता हूँ तो डोलता हुआ तरबूज बन जाता हूँ। कौन हो तुम? निकल जाओ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मैंने कहा ना मुझे खाने की सोचना भी मत। अरे भोली औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। देखा,
देखा, मैं तुझसे कहती थी ना पुत्र, भूत होते हैं। देख, बात कर रहा है वो हमसे, देख। हाँ, सुना तो मैंने भी आंटी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दुनिया में भूत वूत नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट प्लीज टॉक सेंस, ओके? मैं देखती हूँ। भूत है उसके अंदर। तरबूज को भूत समझ रही है। निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा। तो बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है। मुझे लगता है कि उसका एड्रेस कहीं आसपास ही होगा। हाँ, शेयर दी लोकेशन प्लीज। लोकेशन तुझे क्यों पता है? तू निकल, इस तरबूज से भी निकल और इस घर से भी निकल जा। अरे मैडम जी, मैं सीधा साधा भूत हूँ। एक बार आपका अगर पता चल गया, एड्रेस मिल गया, तो मैं उस एड्रेस को जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा कि मुझे उस एड्रेस पे दोबारा नहीं जाना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता दो, अपना बता दो। मैं पापा को फोन करती हूँ। पापा। हेलो बाबा जी, जल्दी आइए, हमें भूत से बचाइए। तरबूज के अंदर भूत घुस गया है। हाँ, एड्रेस लिखिए। आनंद नगर, मॉडर्न कॉलोनी के पीछे, मकान नंबर 31, धीरज कलेक्शन के सामने। अरे हाँ, जल्दी आ जाइए। ये है आपका भूत। ये जादू हमें ले जाएगा काशवी तक, मेरे महाजादू तक। चलो सेना। ओ भूत, सुनो, जहाँ कहीं भी हो अभी इधर आओ, समझे? हेलो। हैं? आ गए हैं हम। ये वॉकी टॉकी हमारा है, प्लीज रिटर्न कर दो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कौन हो तुम और क्या है ये मजाक? अब मैं वीर भारद्वाज और ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते। और ये जादुई बोलने वाला तरबूज हमने बनाया है। हाँ, और तरबूज बनने के बाद गलती से वो किसी फल वाले के पास पहुंच गया। ये क्या भद्दा मजाक है? इस तरह से अनजान लोगों के साथ आप ऐसे प्रैंक करेंगे? डर के मारे किसी की जान चली जाती तो? अब डर गई थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी, आप तो पुलिस को फोन लगाइए। दादाजी भागो। भागो। और हाँ, दिल से सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और भूत नहीं होते। लेट्स टॉक सेंस प्लीज। आज तो वीर बेटा कमाल ही हो गया। आ गया। आगे आप लोग मिला तरबूज, कहाँ मिला ये? यहीं पास के घर से मिल गया। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। मेरा जादू मुझे महाजादू तक लेकर जा रहा है। मेरे लिए यही काफी है अंधेर। आगे हम लोग धरती लोक में हैं। और धरती पर पहुंचते ही उस शाश्वान लोक के जोकर बरदोल को हमारे सिग्नल मिल जाते हैं। वो दुश्मन को हमारे यहाँ होने की खबर दे देगा। ऐसा हो गया तो अगर उसे पता चल भी गया
और बरदोल की बात सुनकर बालवीर यहाँ आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास महाजादू नहीं है, ये बात हमें पता है, उसे नहीं। इसलिए अगर वो आ भी गया तो मेरे पास महाजादू है ये सोचकर डरेगा, लड़ेगा नहीं। और फिर मैं उसकी नाक के नीचे से अपने महाजादू की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ूंगी। चलो दूध ले लो सबके लिए। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला, तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला, और ये हल्दी वाला तुम्हारे लिए बिना शक्कर वाला आपके लिए। और वीर ये तुम्हारे लिए केसर वाला स्पेशल। वाह वीर तुम पी लो। हाँ पीता हूँ पापा। हाँ बोल बबलू बोल। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। भास्कर पिलाया बालवीर को आज का दवाई का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे मेरे ऊपर सीनियर जो बैठे हैं मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। एक मिनट वीर पी लो। भास्कर जल्दी कर, वरना तेरे प्राणदीप वाला जो बल्ब है ना मेरे ऊपर वाले फोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास वीर के हाथ में पहुंच गया है। पिलाओ उसे। वीर पी लो जल्दी। हाँ वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश शाबाश भास्कर शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लंबे जियोगे। अरे वीर, वो रिक्शे वाले को हमने डराया था, वो किस्सा तो बता सबको। अरे हाँ दादाजी। अरे माँ, वो क्या हुआ ना, एक रिक्शे वाला वो रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने वो तरबूज में से मुंबई पुलिस की आवाज निकाली। हॅलो, काय करतोयस? कुठे जातोयस? थांबा रे, थांबा, कुठे जातोयस? थांबा थांबा। और वो वहीं पे रुक गया। हाँ बरदोल की दी हुई दवाई अगर वीर ने जल्दी से जल्दी नहीं पी तो शाश्वत लोक के लोग मेरी जान ले लेंगे। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा। अब आप सबने दूध पिया? हाँ। आप सबके साथ मैंने भी दूध पिया। हाँ या? आपने देखा कि मैंने भी आप सबके साथ दूध पिया। अरे हाँ भाई हाँ। आप सबके सामने मैंने इसी ग्लास से दूध पिया। अरे भाई हाँ, हम सब ने देखा, इन लोगों ने देखा, मैंने देखा कि तुमने दूध पिया, और मैंने बाहरी दुनिया के लोगों को बताया भी कि तुमने पिया। क्या? ये मैंने क्या बोल दिया? इनको बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तेरे बंदे बंद हुए मेरे सारे धंधे, इतने न बनो गंदे, तेरे बंदे दे। सिग्नल AGL 100, श्लो का नेगेटिव पावर इस एरिया में। ये तो आगिल का कोड है। हे भगवान, इसका मतलब आगिल धरती पर आ चुकी है।
बहुत ही हैवी ड्यूटी में सिग्नल मिल रहा है मुझे इसके बारे में हमारे शासन लोग के महामहिम उत्तान जी को बताना पड़ेगा। इमरजेंसी। अरे शाश्वत महामहिम, ये AGL 100 पावर हिम्बा श्लोक का नेगेटिव पावर है। इसका मतलब है कि अग्नि धरती पर आ चुकी है। उसके पैर धरती को छू रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे जल्दी बताइए। हमें खबर मिल गई है, आगिल ने धरती पर कदम रखा है। हमें उससे फौरन रोकना होगा। चलो। क्या आगिल धरती पर? कहीं से बालवीर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? बालवीर के पास तो लड़ने के लिए जादू शक्तियां भी नहीं है। अगर आगिल ने अपना महाजादू मेरे बालवीर पर चला दिया तो? बालवीर, मेरा बेटा। कितनी देर से सबको पूछे जा रहा है, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या, आपने देखा क्या? मैंने देखा तो मैं बता रहा हूँ कि सबने देखा। आगे कुछ तो बोलेगा भी। हाँ बोलो। पर ऐसे नहीं, मुझे आप सबके मुंह से एक साथ सुनना है कि मैंने आप सबके सामने इसी ग्लास से दूध पिया। हाँ, पिया। लेकिन मैंने सच में दूध पिया ही नहीं। क्या? वीर ने दूध अब तक नहीं पिया? मैंने तो बरदोल को बता दिया था कि वीर ने दूध पी लिया है। वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश भास्कर, शाबाश। अरे ये वही ग्लास है जिसमें पापा मेरे लिए किचन से दूध लेकर आए थे, है ना? हाँ। लेकिन ये साधारण ग्लास है ही नहीं, ये तो जादुई ग्लास है। ये देखिए, इस ग्लास के अंदर छोटा सा छेद है। जैसे ही मैंने दूध पीने के लिए इस ग्लास को मुंह से लगाया तो दूध मेरे मुंह में जाने के बजाय इस होल के थ्रू नीचे वाले ग्लास के अंदर चला गया। ओह, अच्छा। क्योंकि अंदर वाला ग्लास छोटा है और बाहर वाला ग्लास बड़ा है। और आप सबको लगा कि मैंने दूध पी लिया और किसी को पता चला ही नहीं। बड़ी सिंपल सी आइटम है। नहीं, अगर वीर ने दूध नहीं पिया तो मेरी जान कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा, लेकिन ये आइटम तुझे मिला कहाँ से? जादुई दुकान से। मैंने सोचा कभी काम आएगी तो सोचा ले लेता हूँ। अब पता नहीं कैसे ये किचन में पहुंच गई और पापा के हाथ लग गई। अब मैंने सोचा अब ये ग्लास मेरे हाथ में आ ही गया है तो चलो एक एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं कि आप सबको पता चलता है कि नहीं कि नजदीक से मैंने दूध सच में पिया है कि नहीं पिया है। लेकिन किसी को पता चला ही नहीं। बस। ये जादू रुक क्यों गया? अभी तो वो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा, सिर्फ हम ही लोग हैं। वो कहीं छिपकर तो बात नहीं कर रहा। सामने आ बालवीर, हिम्मत है तो सामने आ। इससे आगे इनका कारवान नहीं बढ़ेगा। इनका जादू वहीं पर लॉक कर दिया है। शाबाश शशमाक। उनका जादू क्या महामहिम, आप कहें तो उन्हें भी जाके मैं ही रोक दूं। मैं भी बालवीर रहा हूं पहले। महाजादू की शक्ति है इसके पास और ये अपने महाजादू से सिर्फ बालवीर को ही नहीं, हम सबको राख कर सकती है। इसके महाजादू को रोकने की ताकत सिर्फ बालवीर के पास है और हमारा बालवीर हमारे पास नहीं है। ये बालवीर कोई नई चाल चल रहा है हमारे साथ। शायद ये सोच के कि आपके पास महाजादू होगा, इसलिए बेचारा डर कर सामने नहीं आ रहा है। डरने वाले को और डरा कर जीता जा सकता है अंधेर। बालवीर, कहाँ है बच्चे? सामने आ। अब क्या करेंगे? ये तो बालवीर को चैलेंज दे रही है। बालवीर को कैसे लाएंगे इससे लड़ने के लिए? बालवीर, डर गया क्या? दिखा हिम्मत, आ सामने।
मामाई, बालवीर का दृश्यम तो भेज दिया हमने अखिल के सामने। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है हमने। बड़ी, ये तो बालवीर को देखकर आगे बढ़ी। ये तो रुक गई। बहादुर तो हो तुम, ये जानने के बावजूद कि मेरे